दोस्तों, आमतौर पर हमारे देश की सड़कों के कुछ ऐसे पिक्स उभर के आते हैं जिसमें कूड़े का ढेर, प्लास्टिक की थैलियां, इतर बितर पड़ा कचरा आदि देखने को मिल जाता है। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि हमारे ही देश का एक ऐसा गांव है जहां की सड़कें एकदम साफ और सुंदर दिखाई देती हैं, और तो और इसे भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे सुंदर गांव कहा जाता है। इस गांव का नाम है मॉलिनॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मस्ती की पाठशाला में। आइए जानते हैं एशिया के सबसे साफ गांव के बारे में। मॉलिनॉन्ग को गॉड्स ओन गार्डन यानी भगवान का बगीचा भी कहा जाता है। मॉलिनॉन्ग भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग से करीब 80 किलोमीटर दूर ईस्ट खासी हिल्स नामक जिले का एक छोटा सा गांव है जिसकी कुल जनसंख्या मात्र 900 लोगों की है। स्वच्छता इस गांव के लोगों पर भार या दबाव मात्र ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के जीने का तरीका है। सभी लोग अपने घर, सड़क, सार्वजनिक स्थलों को बिल्कुल साफ रखते हैं। यहाँ की सड़कों पर हर 30 मीटर की दूरी पर बांस के बने कूड़ेदान लगाए गए हैं जिसमें पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों तक को लोग समेटकर डालते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना और धूम्रपान करना मॉलिनॉन्ग में एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है या जेल भी हो सकती है। इन्हीं कारणों से सन 2003 में डिस्कवर इंडिया नाम की एक मैगजीन ने इसे एशिया का सबसे साफ गांव घोषित किया था। गांव के सभी घरों में शौचालयों का निर्माण 2007 में ही पूरा हो गया था। पर ऐसा हुआ कैसे? क्या कोई गांव इतना सुंदर और साफ हो सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? आइए जानते हैं इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी। स्थानीय लोगों की माने तो सन 1887 में मॉलिनॉन्ग में प्लेग बहुत बुरी तरह से फैल गया था। उस समय कुछ मिशनरीज मॉलिनॉन्ग आईं और उन्होंने वहां के लोगों को समझाया कि गांव में गंदगी महामारी फैलने का मुख्य कारण है। फिर उन्होंने वहां के लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे वहां के लोगों के जीने का तरीका और मकसद अपने गांव की सफाई बन गया, और परिणाम स्वरूप आज ये गांव अत्यंत आकर्षक व प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का केंद्र बन गया है। पर्यटकों का विशेष आकर्षण होने के बावजूद अन्य पर्यटन स्थलों से उलट यहाँ पर गंदगी का नामो निशान नहीं मिल सकता। प्राचीन काल से ही जहाँ पूरा विश्व पुरुष प्रधान रहा है, वही ये गांव में महिला प्रधान की रीत है। अर्थात यहाँ पर संतानों को अपनी माँ का कुल नाम या कहें सरनेम मिलता है, और तो और संपत्ति भी माँ से घर की सबसे छोटी बेटी को मिलने की प्रथा है। बात करें साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट की, तो गांव का बच्चा बच्चा शिक्षित है। मॉलिनॉन्ग के ही पास रिवाई गांव में लिविंग रूट ब्रिज या कहें जीवित जड़ सेतु है, जो कि मेघालय का मुख्य आकर्षण है। इसको बनाने के लिए खासी समुदाय के लोग रबर फिग या फिकस इलास्टिका नामक वृक्षों की हवाई जड़ों और शाखाओं को एक दूसरे से संबद्ध कर पुल का रूप देते हैं। इन सेतुओं की कुल लंबाई 50 मीटर से भी अधिक व चौड़ाई 1.5 मीटर तक रहती है। कहा जाता है कि समय के साथ ये सेतु और मजबूत होते जाते हैं। जुलाई 2019 में आई बाढ़ के कारण ये लिविंग रूट ब्रिज पानी के अंदर डूब गया था। मॉलिनॉन्ग में यह सेतु वाथलॉन्ग नदी पर बना हुआ है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर चुका है। मॉलिनॉन्ग के ही पास अजीब से पत्थर हैं जिसे बैलेंसिंग रॉक कहते हैं। मैंने इसे अजीब क्यों कहा, इसका कारण आपको जानना चाहिए। एक बड़ा सा पत्थर एक छोटे से पत्थर पर रखा हुआ है और नीचे चारों तरफ तारों का जंगला बना हुआ है। यह ढांचा कई सदियों से ऐसे ही पड़ा है और कोई भी प्राकृतिक आपदा इसे टस से मस न कर सकी। है ना प्रकृति का चमत्कार। स्काई वॉक ये एक इको फ्रेंडली सीढ़ी नुमा ढांचा है जिसे सिर्फ बांस और जूट की रस्सियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 85 फीट है और ऊपर बांस का ही बना एक चौकोर प्लेटफॉर्म है, जहां से पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी देखा जा सकता है।
यहाँ से प्रकृति की अनुपम सुंदरता साफ देखी जा सकती है। यहाँ आने का प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपए है। लिविंग रूट ब्रिज से करीब 5 किलोमीटर दूर वारिम्बन नदी के स्वच्छ जल से बनता है निर्यांग झरना या निर्यांग वाटरफॉल्स। यहाँ पहुँचने का रास्ता सुगम नहीं है। कहीं फिसलन, बड़े बड़े पत्थर, उबड़ खाबड़ रास्ते आदि होने के कारण झरने तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर यहाँ पहुंचकर यहाँ का सुंदर नज़ारा, पक्षियों का चहकना, पानी की मधुर आवाज़ सारी थकावट को दूर कर देती है। दोस्तों, इस गांव के लोगों से कुछ सीखकर हमें भी अपने घर के आसपास कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए और ना दूसरों को फैलाने देना चाहिए, क्योंकि यही कूड़ों का ढेर बीमारी का घर बनता है और उनके फैलाव में सहायक होता है। दोस्तों, अगर आप मॉलिनोंग जाएं तो इन जगहों को घूमना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस अद्भुत गांव के बारे में अपने दोस्तों को बताने के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं प्रखर गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।